इस भारत के हर कोने में परमेश्वर ने सर को इस्तेमाल किया है और ये बहुत बड़े अनुभव लेकर आते हैं। और ये समय मैं सर को देना चाहूंगा। और उससे पहले कि हमारे इंडिया इंडिया के कल्चर है कि हमारे अतिथि जो होते हैं, मेहमान होते हैं, हम उनको इज्जत करते हैं फूल के मालाओं के द्वारा। तो मैं बुलाना चाहूंगा सिस्टर दीपा को कि सर को वेलकम करें इस भोपाल चर्च में, इस चर्च की ओर से, इस चर्च के मेंबर्स की ओर से, कि आप हमारे चर्च में आए, समय निकाले। प्रभु आपको और आपकी मिनिस्ट्री को बहुत देर से आशीष दे। सो मैं सिस्टर दीपा को बुलाना चाहूंगा कि प्लीज सामने आए। थैंक यू बेटा। ओके सर प्लीज। थैंक यू। First of all, I would like to thank Pastor Manju and all the church for their, very warm welcome. ये फूल जो है, मैं जब भी कभी इनको देखता हूँ, परसों की बात है, तो परसों भी हमारा वेलकम किया गया। ये चर्च तो मेरा घर है, शायद आप लोग बहुत से नहीं जानते। मुझे मालूम है यहाँ पर हमने रेत की और सीमेंट की तगारियां उठाई हैं जब इसको बचाया गया, इस लैंड को। और उसके बाद फिर जब ये चर्च बना, तब आई वाज द पास्टर हियर, मैं पास्टर था यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे बहुत, उस टाइम भी बहुत बढ़िया हमारे चर्च चलता था, और अभी भी बहुत अच्छा। प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग परमेश्वर की आराधना और उसकी सच्चाई को जानते हैं। ये जो हार जो फूलों का दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये सिर्फ हार ही नहीं है, सिर्फ वेलकम ही नहीं है, इनके अंदर खुशबू है। इनके अंदर खुशबू है, इनके अंदर क्या है? स्मेल है। एंड दैट स्मेल इज योर लव, योर व्हाट इज इट, यू आर कंसर्न विद योर फास्टर। I appreciate that, and I would like to say thanks once again for your love and for your concern. टॉपिक मैंने अलग चुना था बातचीत करने के लिए आपके साथ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आज होली कम्युनियन है, इसलिए आपके साथ मैं थोड़े समय के लिए उसी के ऊपर बातचीत जो मैं करना चाहूंगा। मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहूंगा बहुत ही एक डिफरेंट थॉट आपके साथ, क्योंकि ये चीज मैंने जो है वो चर्च में इसको इस्तेमाल किया था, और परमेश्वर ने उसकी बहुत आशीष जो है वो हमको दी। हम लोग आज जो है वो एक खास विधि में शामिल होने जा रहे हैं। हमारा जो बपतिस्मा देने का जो मकसद का उद्देश्य था, उसके पीछे सबसे पहला हमारा कानून यही था कि हम पहले बपतिस्म दे दें ताकि हमारी बहनें वो भी पवित्र भोज में और प्रभु भोज की विधि में वो भी सम्मिलित हो सकें और वो भी इसमें पार्ट ले सकें। God is so wonderful, so loving, so great, जिसने आज का दिन हमको दिया है। कई बार हम लोग जो है वो डिपेंड करते हैं कि बस चर्च में आना है, सबक को दर्शन सीखना है और सीख कर हमें चले जाना है। और उसके बाद कई बार हम ये सोचते हैं कि इस पास्टर का सरमन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी पास्टर का संदेश जो है वो बहुत जरूरी है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब पास्टर का संदेश ज्यादातर लोग जो है वो सुनने के लिए आते हैं, पर यहाँ पर हमें जो है वो पास्टर के संदेश के साथ साथ और सर्व स्कूल के साथ साथ हमें परमेश्वर की आराधना में अपना समय व्यतीत करना है। परमेश्वर की वर्शिप होनी चाहिए, मन की गहराइयों से परमेश्वर को समर्पण होना चाहिए।
और जब हम पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित हो करके, जब अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, जब हम पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित करके प्रभु के घर में बैठते हैं, तब हमारा लिंक जो है, वो हमारा संबंध जो है हमारे सृष्टिकर्ता के साथ बनता है। हमारी सोच वहां पर जुड़नी चाहिए, और जब हमारी सोच वहां पर जुड़ती है, तब हमारी वर्शिप, हमारी आराधना जो है वो ग्रहण होती है परमेश्वर। सैबथ स्कूल लर्निंग प्रोसेस है। डिवाइन सर्विस प्रभु के वचन की अगुवाई प्राप्त करना है, पर हमारे दिल को परमेश्वर को जो है वो डेडिकेट करना, समर्पित करना जो है, ये सबसे बड़ा काम हमारी आराधना का, हमारी वर्शिप का है। मेरा लिंक मेरे माइंड का, मेरे सोच का, मेरा लिंक मेरे क्रिएटर के साथ, मेरे सृष्टिकर्ता के साथ कितना जो है वो बन पाता है। और जब उसके ऊपर मैं विचार करता हूं, when I think about my creator and about my life in the presence of God, my dear friends, you will have difference in worship. तब आराधना से आपको जो फायदा हो सकेगा, तब आराधना से आपको जो है वो अच्छी चीज सीखने को जो है वो मिलेगी। Jesus is the way, nobody else. Today I would like to share this. Jesus is the way. प्रभु यीशु मसीह जो है वही रास्ता है जीवन। There is no other one. और कोई दूसरा रास्ता इस दुनिया में बेटर रास्ता नहीं है। In the preceding study, we introduced this theme of Jesus is the way. In our studies, in our lesson, in our बातचीत, हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम जो है वो सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। He is our life. He is our concern. He is our peace. He is our joy. जो कुछ भी है वो किससे आता है हमारे पास? परमेश्वर से आता, दुनिया से नहीं आता। और उसी प्रभु यीशु मसीह को, उसकी जिंदगी को यदि आप गौर करें, उसकी जिंदगी के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर यदि आप विचार करें, आपको ये पता चलेगा कि आपका जीवन जो है उसमें से एक पल, एक मोमेंट भी आप जो है अपनी इच्छा से बदल नहीं सकते हैं। परसों बैठे हुए हम बातचीत कर रहे थे दतिया में कलीसिया के साथ, वहां पर बहनें भी बैठी थी। बहनें ज्यादातर जो है दे लव टू सी लुक बेटर, नो, अच्छा दिखाई दे रहा, अच्छा दिखना चाहिए उनको। उसके लिए क्या करते हैं? मोस्टली दे ट्राई टू गो ब्यूटी पार्लर, अपने बालों का जो है वो बढ़िया श्रृंगार करते हैं और सोचती है कि भाई ऐसे ठीक रहेगा। पर मैं उनसे एक सवाल अक्सर पूछता हूँ कि आपके सिर का यदि एक बाल गिर जाता है जमीन के ऊपर, क्या आपके पास सामर्थ्य है इसको वापस लगाने? एक बाल आपके जीवन का, आपके सर का यदि नीचे गिर जाता है, क्या आप वापस उसे फिक्स कर सकते हैं? कर सकते हैं? एक छोटे से बाल की बात कर रहा हूं। यदि आप कर सकते हैं तो दुनिया में आज जितने भी जो है ना वो क्या नाम है सांप सिर वाले लोग हैं, वो नहीं मिलते आज। क्या होते हैं? सब बढ़िया जुल्फे होती उनकी और आनंद हो। Why they cannot do this? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कारण इसका ये है कि we are not created by our own. हम अपने आप बनाए हुए नहीं। God is our creator. God is our creator. प्रभु ने हमें पैदा किया है, प्रभु ने हमें जीवन दिया है। इस जीवन के ऊपर अधिकार जो है वो किसका है? परमेश्वर का अधिकार। आप अपने तरीके से, अपनी सोच से बदल नहीं सकते। आज
अरबों खरबों का बिजनेस जो है वो ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। आज लेडीज, ना सिर्फ लेडीज बल्कि जेंट्स भी वहां पर जाते हैं। क्या ब्यूटी पार्लर वाले अपनी नाक जो टेढ़ी है उसको सीधा करके लगा सकते हैं? क्या आपके चेहरे को बदल के आपको ऐश्वर्या राय बना सकते हैं? हैं? बताइए। नो, देखे ना, अरबों खरबों का बिजनेस होने के बाद भी देखे ना, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जीवन उनके हाथ में नहीं। यदि उनके हाथ में होता तो वो अपने तरीके से कर, पर हमारा जीवन हमारे प्रभु के हाथ में है। हमारा सृष्टि करता वो है। और जब उसने ये देखा कि मनुष्य पाप में गिरकर परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गया है, बर्बाद हो गया है, दुनिया में भटक गया है, उसकी मोहब्बत बीच में आके खड़ी, उसका प्यार हमारे बीच में आके खड़ा, और उस प्यार ने उसके इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। बाप ने जब अपने बेटे को ऑफर किया साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए, यू नो व्हाट ही डिड, ही ऑफर्ड हिमसेल्फ। बेटे ने इनकार नहीं किया, उसने अपने आप को दे दिया। आज हम दुनिया में सब कुछ करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, अपनी सोच से। हम मान लेते हैं, हम आराधना करते हैं, हमको सत्य भी पता है, लेकिन सत्य को जानकर भी हम कई बार सत्य की अवहेलना करते हैं, कई बार सत्य के विरुद्ध में चलते, जानकर भी मिस्टेक्स करते हैं और सोचते कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देगा, तौबा कर लेंगे। लेकिन जानबूझ के किया हुआ अपराध ये भाई बहन इतने आसानी से माफ नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह और पश्चाताप, रिपेंट फ्रॉम सिंस। हम अपने पापों से पश्चाताप करें, तौबा। When we repent from our sins and when we submit ourselves to God and we say, Lord, we are good for nothing. Nothing is good in us to change our life. You change us. You give your Holy Spirit to us and that we may change our behavior, our thoughts. God has power to स्वर्ग का परमेश्वर को बदलने की सामर्थ्य। आपका ब्रेन कितना बड़ा है? How much? You just close the side. This much? Not more than that. हैं? वेट में 1.5 पाउंड के बराबर है। कितने का? लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 पाउंड के बराबर है आपके दिमाग। मनुष्य कभी नहीं जीवन में बदल, जब भी बदलता है उसकी सोच बदल, जब उसकी सोच बदलती है तो मनुष्य बदलता है। और हमारी सोच को बदलने के पीछे जो सामर्थ्य है, जो पावर है, वो कौन सी है? दैट इज जीसस एंड लव ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमको बदलता है। We love ourselves. We love our family. We love I love my wife. I love my children. I love my parents, my brothers and sisters. But I love my family, my parents, my wife, my children. Do I love my Savior? What do you think? Do you love my Savior? Does you give priority to my Savior in my life? मैं क्या करता हूँ? ये भाई मैं, यदि आप अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में, अपने आप में बदलाहट चाहते हो, बदलाहट चाहते हो, God can change your process.
Nobody. और इस थॉट को, इस विचारों को हमें परमेश्वर को समर्पित करना। Let us read one verse from the Bible, which is very, very important verse. That is Book of Proverbs, chapter 4, verse 23. नीति वचन 4 अध्याय उसका 23वां वचन, ध्यान से सुनिएगा, हर एक इंसान ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारा वचन है भाई। हाँ हाँ, प्लीज रीड, जोर से पढ़िए भाई। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक, ध्यान दीजिएगा जितने भाई बहन बैठे हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, above everything guard your mind। कुछ बाइबल के ट्रांसलेशंस में मन लिखा है, हार्ट लिखा है, कुछ बाइबल के ट्रांसलेशंस में माइंड लिखा है। ये हार्ट जो यहां पर ब्लड पंप करता है, इसमें और कुछ नहीं है, ये एक छोटा मसल है आपकी बॉडी में, जिसका काम है ब्लड को पंप करना आपके शरीर में, ताकि आप जिंदगी में आप जी सकें आप, और कुछ नहीं। और 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी का जितना भी ब्लड है वो आपके हार्ट में से होके निकल जाता है। यू सी द स्पीड। और ये जो दिन है जब बच्चा माँ के पेट में 3 महीने का होता है, तब धड़कना शुरू करता है, और जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक इंसान क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली लगातार अपना काम करता है। What a wonderfully God has created us. And who is the creator? Jesus is the way, nobody else. Jesus is the way. प्रभु यीशु मसीह डालता, उसने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन नहीं कोई। जो जीवन पाना चाहते हैं, जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं, जो खुशियां हम हासिल करना चाहते हैं, जो पीसफुल आनंदमय जीवन हम जीना चाहते हैं, वो जिंदगी प्रभु यीशु मसीह से हमारे पास है, दुनिया से नहीं है। संसार में थोड़ी समय के लिए खुशी मिलती है, अगले पल ढेरों परेशानियां हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाए, ढेरों समस्याएं हमारे ऊपर हावी। थोड़े समय की, पल भर की खुशी, but खुशी, आनंद, joy, peace with Jesus gives to us, that is eternal। वो अनंत खुशी है, अनंत जीवन, अनंत शांति। क्या लिखता कहता, सबसे अधिक, above all guard your क्या मन, सबसे अधिक अपनी मन की क्या कर, क्या कर, रक्षा कर भाई, इसके ऊपर। जैसे एक चौकीदार जब क्या करता है, कई बार डंडा लेके खड़ा रहता है, कई बार जो वो बंदूक लेके खड़ा, बैंक वगैरह में जाओगे, किसी इंपॉर्टेंट ऑफिस में जाओगे तो क्या रहता है, सिक्योरिटी लगी रहती है, सुरक्षा। इस माइंड के ऊपर आपको गार्ड बैठाने की जरूरत है, बैठाने की जरूरत है यार, ताकि कोई गलत चीज आपके इस दिमाग के अंदर न घुसे और इसको जो है बर्बाद कलूट न। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे प्रिय भाई बहन, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? Who was the wise man of the world?
किंग सॉलोमन। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में विक्रमादित्य जी को सबसे बुद्धिमान मानते, लेकिन विक्रमादित्य के साथ जो कहानियां वो बताते हैं उसकी बुद्धिमत्ता की, वो कहानियां बाइबल की है, किंग सॉलोमन की कहानियां हैं। आपने कभी ध्यान दिया? नहीं, वो कहानियां बाइबल की हैं, किंग सॉलोमन की कहानियां हैं। किंग सॉलोमन को, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि जो कभी बुद्धिमान सुलेमान राजा था, उसको हमारे हिंदू मैथोलॉजी में विक्रमादित्य है। उसने परमेश्वर से बुद्धि पाकर इन वचनों को लिखा है, गार्ड योर माइंड, इस माइंड की रक्षा कर। वी हैव दिस माइंड लाइक अ कंप्यूटर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था बाइबल में कि जो कुछ मनुष्य के मन में होता है वही है, वही बाहर निकले। मन में जो कुछ होता है, मन का मतलब क्या है? जो कुछ हमारे माइंड में होता है, वट एवर वी हैव फेड इन आवर माइंड, समय आने पे वही बाहर निकलते हैं। So how we are feeding our mind? हमने कितना इसको जो है वो क्या किया, इसके ऊपर गार्ड, इसके ऊपर पैरा बढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान इसके अंदर ना घुसने देना। अभी हम लोग लेसन की स्टडी कर रहे थे कि किस तरीके से वो व्यक्ति जिसके विषय में लिखा है कि चर्च के ऊपर उसने चर्च को स्टैब्लिश करने में और चर्च की बोझ को उठाने वाला कौन था, फाउंडर, उसकी चिंता थी कि इस चर्च के अंदर गलत शिक्षा ना आने पाए, गलत एजुकेशन ना आने पाए, गलत आइडियाज ना आने पाए। हम अपने आइडियाज, अपनी सोच, अपनी तरीके को ना इस्तेमाल करें, कंसल्ट करें पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर की इच्छा उसके लिए क्या है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर बातचीत करते हैं, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं ये बाइबल, तब हमारे जीवन से अच्छे काम होते हैं। इब्राहिम ने एक गलती की थी, परमेश्वर की बात को ना सुन के उसने अपनी पत्नी की बात को सुना। क्या हुआ? मैं उधर नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, विषय है। एक उसकी गलती के कारण आज संसार में एक ऐसी कौम खड़ी है जो सबसे अधिक मसीही की दुश्मन। इब्राहिम की एक गलती के कारण, क्योंकि उसने अपनी परमेश्वर की बात को ना सुनकर अपनी पत्नी की बात को सुना। बाइबल में ऐसे बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। योना ने परमेश्वर की बात को ना सुन करके भाग जाना चाहा, परमेश्वर पकड़ के लाया योना को, फिर वापस डाला उसको निनवे शहर में प्रचार करने के लिए। निनवे शहर के लोगों ने परमेश्वर की बात को सुना। परमेश्वर ने 40 दिन के अंदर निनवे शहर को बर्बाद कर देने की क्या कर दी थी? फैसला कर दिया, निर्णय कर दिया है। They listen God friends, और परमेश्वर को उनकी पश्चाताप के ऊपर उनको बर्बाद करने का अपना फैसला बदलना। You have the power to change God's judgments in your life with your faith in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के द्वारा और उसमें स्थिर रहने के द्वारा आप अपनी जिंदगी के फैसले बदल सकते, अपनी सोच को बदल सकते।
Holy Spirit is there to help us. He is always there to stand beside us, to uphold us. इसी काम के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हम सबको दिया है। आइए परमेश्वर की आत्मा के ऊपर निर्भर होकर जिंदगी का जो एक ही रास्ता है प्रभु यीशु उसके ऊपर निर्भर। आज हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होने जा रहे हैं। प्रभु भोज की विधि जो है वो प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को क्या करना है? हाँ जी, अपने आप को क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ एक करने के बराबर। जब हम दाखरस में हिस्सा लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के भागीदार होते हैं जो सलीब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए बहा दिया है। और जब हम रोटी में भाग लेते हैं तो रोटी बताती है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का शरीर क्रूस के ऊपर कीलों से तोड़ा गया और जड़ा गया, हम उस तोड़े हुए शरीर का हिस्सा बन जाए। ये एक विधि है, एक रस्म जिसको मनाने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने हमसे कहा था, ताकि हम इस तरह के से प्रभु यीशु मसीह की उस महान बलिदान को जो हमको जीवन देता है, उस बलिदान को हम स्मरण रखें, याद रखें और उसके अंदर मजबूत बने रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारी। ये रस्म हमें बताती है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह मरा, उसने अपने शरीर को सलीब के ऊपर कुर्बान किया, उसका पवित्र लहू बहाया गया और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा। इसी तरीके से जो लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर में होकर मरते हैं, वो उसके पवित्र लहू के द्वारा अपने पापों को धो लेते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद मुर्दों में से जी उठा, वैसे भी हम भी मुर्दा जिंदगी से जी उठकर प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म प्राप्त कर, एक नया जन्म हमें मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के ऊपर चलकर ही मिल सकता है। वो कहता मार्ग, सत्य और जीवन, मैं भी कोई मेरे बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। Nobody will be enter into the kingdom of God without Christ. Christ is the way. प्रभु यीशु मसीह रास्ता, प्रभु यीशु मसीह रास्ता है। देव अपनी जिंदगी को अपने आप में तैयार रखेंगे। समय आ रहा है जब बाइबल की भविष्यवाणी के ऊपर गौर करने की जरूरत है। आज जगह जगह लड़ाइयां चल रही हैं, पूरा संसार जाओ बेचैन है, आदमी आदमी का दुश्मन बन रहा है। आज सबसे अधिक मेरे लिए भाई बहन, आज सबसे अधिक जो है जिंदगी देने का मार्ग जो मनुष्य ने चुना है, जिसको धर्म कहते हैं, आज उसी धर्म के ऊपर चलते हुए हम एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो रहे। उसी धर्म को बेस बनाकर आज हम एक दूसरे को जो है वो मार रहे। शैतान ने कितना भयंकर जाल अपना इस संसार के ऊपर फैला दिया है कि इंसान को धार्मिक उन्माद में भरकर सत्य को जो है वो मिटा डालने की कोशिश में लगा। और प्रभु लोगों को ऐसी परिस्थितियों में मसीह के ऊपर अपनी आंखें लगाए रखने की जरूरत है, ताकि संसार का अंधकार आकर उनको
कवर ना कर ले तो आगे नहीं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे भाई ने शुरू में वचन पढ़ा था, राइज, उठ, खड़ा हो, क्योंकि तेरा प्रकाश। Beautiful word. Let us read once again. And with this thought, I will end my verse. Yeshaya 60:58 of book of Isaiah, chapter 60, 1 and उठ, प्रकाशमान हो, हाँ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है हाँ, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्या बात। उठ, प्रकाशमान हो, rise and shine by the face. सिर्फ उठना ही नहीं है, चमकना ही है, अपना प्रकाश भी देना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी इंसान अपना दीपक जला के जो है उसको टोकरी के नीचे नहीं ढक देता। दीपक तो फिर जलाने का फायदा क्या है? अपने दीपक को जला करके टोकरी के नीचे यदि ढक दिया जाए तो जलाने का फायदा क्या होगा? फिर उसका प्रकाश कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रकाश से जलाया है। अब वो चाहता है कि हम चमके, रोशनी संसार को प्रकाशमान। Arise, shine, for your light has come. Who is your light? Jesus Christ is it. प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है। उसने कहा, मैं ज्योति हूँ। उसके बाद वो अपनी ज्योति को हमारे पास किस रूप में दे के जाता है? वचन सही था 119 की 105 आयत में क्या लिखता है? Thy word is lamp unto my path and lamp unto my feet and light unto my path. तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ये रोशनी उसने, इस रोशनी को जो अपने मनों में बसाए रखता है वो प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को चमकाने वाला। और जो इस रोशनी को दबाने की कोशिश कर, दबा के रखता है, एक दिन न्याय सिंहासन के सामने उसे खड़े होकर अपने किए का हिसाब परमेश्वर को देना होगा। समुपदेशक की पुस्तक में उसका 11वें अध्याय आज की वचन में लिखता है, 11वें अध्याय के लास्ट वर्ष में लिखता है, कहता, हे जवान, अपनी जवानी में खा पी मौज मस्ती कर, जो कुछ भी करना चाहिए, पर इतना याद रख कि ये सब कुछ एक दिन न्याय में आएगा, जजमेंट में आएगा। परमेश्वर एक दिन इन सब का न्याय। इसलिए आइए हम रोशनी की तरह चमके, मसीह का विश्वास, उसका प्यार अपने जीवन में रखें। As Jesus loved the world, my dear friends, as Jesus loved us, let us love our enemies. Let us love our persecutors. Let them know we are different from them. दुनिया को पता चले कि हम वो नहीं है जो संसार है। संसार में ईंट के बदले ईंट पत्थर है, लेकिन यहाँ ईंट और पत्थरों के बदले प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे।
वो प्यार जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर होते हुए खींच के इस पृथ्वी के ऊपर दे, वो प्यार जिसके कारण जब वो क्रूस के ऊपर लटका हुआ था और लोग नीचे खड़े कह रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, तो हम तेरे ऊपर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। आप क्या सोचते, क्या उसके पास सामर्थ्य नहीं थी उतरने की? आप क्या सोचते हैं उसके पास स्वर्गदूत नहीं थे उसको बचाने के लिए? बट ही विल, उसने अपने आप को बचाया नहीं, अपने आप को रोका नहीं। He had come to die for us on the cross of Calvary, and he died. Have you ever think about Christ? उसकी सबसे बड़ी, मसीह की सबसे बड़ी टेम्पटेशन इस वर्ल्ड में क्या था? What was the greatest problem of the temptation of Christ in this world? What was that? फास्टिंग के बाद भूख, हंगर। पास्टर ने बहुत अच्छा विचार दिया। To not go on the cross. It can be taken away from. बिल्कुल सही बात है। Pardon? To submit to Satan. To submit to Satan. Beautiful thoughts. देखो कितने प्यारे प्यारे विचार आ रहे हैं। और क्या हो सर? What was the greatest temptation of Lord Jesus Christ? Have you ever think about it? The greatest temptation before Lord Jesus Christ was to use his deity to protect his humanity. Have you ever think about it? In human form, if he would have used once his divine power for himself, all the plan of salvation would have failed. यदि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार भी अपनी इंसानी टेम्पटेशन, आजमाइशों के लिए, परीक्षाओं के लिए अपनी स्वर्गीय शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल कर लेता, तो सारा प्लान ऑफ सल्वेशन, उद्धार की योजना क्या हो जाती? फेल हो जाए। और शैतान यही चाहे। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए। उसके पीछे उसका विचार क्या था? उसका विचार यही था उसके पीछे कि ये स्वर्गीय सामर्थ्य को अपनी भूख के लिए इस्तेमाल। उसने कहा, मंदिर से तो नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुम्हें हाथ मार उठाने। इसके पीछे शैतान का सबसे बड़ा मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या? ताकि प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य को, परमेश्वर होने की सामर्थ्य को अपने लिए इस्तेमाल करे। सारी परीक्षाओं के बीच, but when he came to this world, my dear friend, he was a perfect man. वो क्या था? वो मनुष्य था। And as a perfect man, कामिल मनुष्य, he died on the cross. इंसान होते हुए उसे भूख लगी, उसे प्यास भी लगी, वो सफर करते करते थका भी, उसने विश्राम किया, उसको दुख भी हुआ, सब कुछ उसने सहा। किसके लिए? इस संसार के लिए, जिस संसार को वो जीवन दे सके, मुझे और आपको जीवन। इसलिए आज इसका सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है
राइज एंड शाइन, उठ और खड़ा और प्रकाशमान, क्योंकि तेरा प्रकाश है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस जिंदगी की परवाह मत करिए। ये लाइफ जो है ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई इस लाइफ को बचाने की कोशिश करेगा वो इसे क्या कर देगा, वो इसे खो देगा। और जो इस लाइफ को मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा वो इसको फिर दोबारा प्राप्त कर। लाइफ इज ऑलरेडी protected in Lord Jesus Christ through a faith in Jesus. उसी के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा हमारा जीवन ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में, पहले से प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हो चुका है, क्योंकि हमने उसके पर विश्वास। इसलिए आइए, जब हम प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र शरीर का भागीदार बने, दाखिस का भागीदार बने, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, और आगे से परमेश्वर को समर्पित होकर पवित्रता का जीवन जिए। जितने भी बपतिस्मा पा चुके हैं वो इस भोज में सम्मिलित हो सकते हैं, जिनका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था पतरस से कि जो नहा चुका है उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं। सो जो नहा चुका है उसे प्रभु भोज में सम्मिलित होने की। So God be with you and bless you. Take care of yourself. Pray to God. Submit your life to Jesus. Talk to Holy Spirit, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बातचीत करे और आप ये प्रभु भोज आपके जीवन के लिए, सदा के लिए, हमेशा का आनंद आपके लिए बन जाए। आमीन। हम पैर धोने की विधि में चलेंगे, फिट वॉश सेरेमनी में, और पीछे मेरे घर के सामने जो है वहां पे फिट वॉश सेरेमनी है। सो प्लीज हम समय न गवाएं, ऑलरेडी हम जो है लेट हो रहे हैं। सो प्लीज हम जल्दी जाएंगे और फिट वॉश सेरेमनी करके वापस चर्च में। थैंक यू।